डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। यूजीसी नेट के हम पीवाईक्यूज डिकोड कर रहे हैं रोज सुबह 6 बजे। आज का सवाल हमारा है बुक से, कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो दोस्तों, अगर आपको स्पीड स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिएगा। ये वीडियो छोटा रहेगा क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट होता है, बुक्स और उनके लेखक, तो थोड़ा सा भारीपन सा हो जाता है कि एक साथ ज्यादा फैक्ट नहीं याद होते। तो हम कुछ कहानी के साथ कुछ पीवाईक्यूज भी देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आई थी। जो बुक्स आई हैं उसको हमने इस स्लाइड में इंक्लूड किया है। तो कोशिश करिए कि इसको लिख लीजिए और 2-4 बार देखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तो ये सवाल है, कर्पूर मंजरी नामक ग्रंथ किसने लिखा था। हेमचंद, कृष्ण मिश्र और वाग्भट या राजशेखर ने। तो आप लोग बताते रहिए दोस्तों, तब तक हम इसके पीछे कहानी कुछ बात करते हैं। क्योंकि ये ऐसे लेखक रहे हैं जो दरबारी जो भाषा रही है उसको छोड़कर जो आम आदमी की भाषा रही है उसमें इस ग्रंथ को लिखा है, यानी कर्पूर मंजरी ग्रंथ को, ताकि आम आदमी भी पढ़ सके, प्रजा भी पढ़ सके। और ये गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबार में रहते थे। आप अनुमान लगाते रहिएगा, गुर्जर प्रतिहार शासकों के दरबार में रहते थे। और कौन से दरबार सॉरी, कौन से शासक थे? तो महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल प्रथम। और इनका जो टाइम पीरियड लगभग होता है 880 से 940 ईस्वी। और दोस्तों, राज दरबार में उस समय संस्कृत भाषा का बोलबाला था, लेकिन इन्होंने अपनी बुक लिखने के लिए जनता की भाषा प्राकृत को चूज किया। वो थे राजशेखर। तो कर्पूर मंजरी के लेखक कौन थे? राजशेखर। ये एक प्रेम कहानी है जिसको नाटक के फॉर्म में लिखा गया है। तो सवाल ये बनता है कि ये ग्रंथ क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले आप बताएंगे कर्पूर मंजरी एक नाटक है। भाषा क्या है? तो भाषा जो है प्राकृत है। और विषय क्या है इसका? तो प्रेम कथा या श्रृंगार रस कह सकते हैं। ठीक। और राजशेखर के कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं जो कि सवाल आते हैं दोस्तों। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हेमचंद कौन थे। हेमचंद्र थे दोस्तों जैन विद्वान, और इन्होंने व्याकरण दर्शन पर आधारित ग्रंथ लिखे। वहीं कृष्ण मिश्र की बात करते हैं तो ये प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा था। कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ लिखा था। और वाग्भट्ट की बात करें तो वाग्भट्ट ने क्या लिखा था? अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय। अब बचते हैं राजशेखर, हमने बात कर ली, कर्पूर मंजरी लिखे थे राजशेखर की। एक और बुक है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है दोस्तों, वो है काव्य मीमांसा। ठीक, ये कई बार आई है एग्जाम में नेट के, और ये है काव्य शास्त्र। वहीं राजशेखर की अन्य पुस्तकों में बाल रामायण जो कि महाकाव्य है, बाल भारत ये भी महाकाव्य है, और विद्याधर कथा जो कि कथा साहित्य के भी अंतर्गत आती है। अन्य जो सवाल आए हैं हमारे पिछले सालों में, उसमें से कुछ बुक्स को हमने लिया है। हालांकि एक वीडियो में सारी चीजें समाहित कर देने में बहुत ज्यादा भर जाता है, इसीलिए हमने कुछ बुक्स को ली है। बाकी जब बुक्स की बात होगी तो उसमें थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इसको अपने नोट्स में लिख लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। भास भास की पुस्तक है स्वप्न वासवदत्ता, जो कि एक प्राचीन नाटक है। वहीं कालिदास की पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक है। ये है डांडी नहीं, दंडी है, सॉरी, दंडी है। काव्य आदर्श, ये है अलंकार सिद्धांत। आनंदवर्धन है ध्वन्यालोक,
ठीक है, ध्वन्यालोक, और ये ध्वनि सिद्धांत पर आधारित पुस्तक है। वहीं मम्मट लिखते हैं काव्य प्रकाश, जो रस सिद्धांत पर आधारित पुस्तक है। तो अन्य सवालों में ये आते हैं दोस्तों। हाँ, इसमें कई बार लगेगा कि इन्होंने और पुस्तक लिखी है, किसी कालिदास की और पुस्तकें हैं, तो दूसरे वीडियोस जो आएंगे आप उसमें इंक्लूड करते रहेंगे। अभी इतना याद करने के लिए पर्याप्त है। हाँ, कालिदास की अगर जब बात करते हैं तो कालिदास भावुक प्रेम लिखते थे, भावुक प्रेम लिखते थे। वहीं जो भास थे, ये युद्ध, राजनीति और त्रासदी लिखते थे। और इन्होंने तो दुर्योधन को नायक बना दिया। हिम्मत, और दुर्योधन जैसे व्यक्ति को नायक बना देना, ऐसी हिम्मत सिर्फ भास में ही थी उस समय। तो उनकी एक पुस्तक है उर्भंग, उसमें दुर्योधन नायक था, जबकि हम देखते हैं कि दुर्योधन हमेशा से खलनायक रहा है। दुर्योधन को नायक बनाना ये भास की ही बात थी, बस की बात थी। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा देखेंगे तो हमको भारी भी नहीं लगेगा और एग्जाम तक हम अच्छे से कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल सुबह 6 बजे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।